वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उमामी मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां काइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रौनक महफ़िल अख़ी मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ सिवागी साहब ज़ीद शरफ़ुहु और दीगर जलीलुल क़द्र उलमाए ज़ी वक़ार और निहायती मोअज़्ज़िज़ व मोहतशम सामी नज़रात रब्ब ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम तमाम लोग अपने अज़ीज़ बरादरान मोहम्मद नासिर भाई और मोहम्मद फ़िरोज़ भाई और उनके दीगर रुफ़क़ा की जानिब से सजाई गई इस अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह बानियाने महफ़िल की इस कोशिश को अपनी अज़ीम बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए और रब्ब ज़ुल जलाल सब शुरका की शिरकत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतशम सामी नज़रात, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया मैं उस मौजू पर रहते हुए चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। रब्ब ज़ुल जलाल का फजल है, अल्लाह ने हम सब पर जो सबसे बड़ा इनाम किया वो ये किया कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और फिर इस कलमा पढ़ने के बाद हम पर हमारे रब का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें उस महबूब से वालेहाना इश्क व मोहब्बत भी अता फरमाई। ये दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज है। अल्लाह का फजल है, इस दिल का कोई कोना भी सरकार की मोहब्बत से खाली नहीं। ये मेरे रब का हम पर सबसे बड़ा एहसान है और ये मेरे रब का सबसे बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें बेनूर दिल नहीं दिया, अल्लाह ने हमें सरकार से मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ज़ात से ही मोहब्बत नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से भी मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमा दिया। देखो बुखारी शरीफ की शरह के अंदर एक अरब का बुखारी की शरह लिखने वाला, वो बुखारी की शरह में जिसका नाम साहले बिन हुसैमैन है, उसने कहा कि कोई शख्स अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करता तो वो शिर्क करता।
यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाती तौर पर मोहब्बत जायज नहीं। ये उन लोगों की तरफ से कहा गया कि कोई शख्स अगर सरकार से जाती तौर पर मोहब्बत करता तो वो शिर्क करता। हालांकि उसको इतनी अक्ल ना आई कि दौरे सहाबा से लेके ये उम्मत आज तक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करती। देखो इस 1447 हिजरी में आने वाला शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के सरकार की मोहब्बत की शम्मा को दिल में रोशन करके रखता है, ये तो सरकार के नाम पर अपनी जान वारने को हर लम्हे तैयार रहता है। तो जो सरकार के नाम से इतना प्यार करता, तो रब्बे काबा की कसम हमें सरकार के नाम से भी बड़ा प्यार है, लेकिन इससे करोड़ दर्जे बढ़ के हमें महबूब की जात से प्यार है। हम सरकार की जात से भी बड़ा प्यार करते हैं। इसकी सहाबा की मोहब्बत के लिहाज से एक मिसाल ज़हन में रखो। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस बतहा मौजूद है। हदीस बतहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं। वुजू जब सरकार वुजू फरमाते, चेहरे पर नबी अलैहि सलाम ने जब पानी डाला और वो पानी के कतरे जब सरकार के चेहरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक से जुदा होते, सहाबा एक भी पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते। सहाबा हर पानी का कतरा अपने हाथ की हथेली पे लेते। अब सहाबा सरकार की जात तो जात रही, सरकार के बदन से लगने वाले पानी के एक एक कतरे से इतना प्यार करते कि वो जूं ही जुदा होता है सहाबा उसको हाथ पे लेते, गिरने नहीं देते। और जिसको कतरा नसीब ना हो तो वो उसके हाथ पे हाथ मलता है, जिसके हाथ पे सरकार के वुजू के पानी का एक कतरा तशरीफ लाया होता है, उसके हाथ पे हाथ मल के बरकत लेता है। अब देखो पानी के कतरों से कितना प्यार है, तो सरकार की जात से कितना प्यार है। अब नबी अलैहि सलाम ने जब सहाबा को यह मोहब्बत करते देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इस मोहब्बत के अंदाज को देखकर एक सवाल किया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सहाबा मुझे एक बात का जवाब दो, मा यहमिलुकुम अला हाजा, इस मोहब्बत करने पर तुम्हें किस चीज ने बरंगेख्ता किया? मैंने तो तुम्हें ऐसी मोहब्बत करने का नहीं कहा कि मैं वुजू करूं तो तुम पानी का एक कतरा भी जमीन पे ना गिरने दो। वो पानी चेहरे से जुदा हो वो भी हाथों पे ले लो, कोहनियों से जुदा हो तो हाथों पे ले लो, पांव से जुदा हो तो हाथों पे ले लो, एक कतरा भी पानी का जमीन पर न गिरने दो। मैंने तो ऐसी मोहब्बत करने का नहीं कहा। साहबा मुझे ये बताओ, इन पानी के कतरों में तुम्हें क्या मिलता है? मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, क्या मिलता है तुम्हें इन पानी के कतरों में? साहबा का जवाब सुनना, रब चेहरे से पाक है, रब बदन से पाक है, रब पांव से पाक है, रब बाजू से पाक है, रब वुजू करने से पाक है। बदन रब का नहीं, चेहरा मुस्तफा का है। पानी सरकार के चेहरे से लगता है, पानी सरकार के बाजुओं से लगता है, पानी महबूब के कदमों से लग के जुदा होता है। साहबा से जब पूछा गया इस पानी के कतरों में मिलता क्या है, तो साहबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, या रसूल अल्लाह, पानी के एक एक कतरे में हमें अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत भी मिलती है। इसलिए वो सोच अपनी गंदी अपने पास रखे जो कहे कि सरकार की जात से मोहब्बत नहीं करनी। जात से मोहब्बत की जाए तो ये शिर्क है। अपने शिर्क के फतवे अपने पास रखो। हमें पता है सरकार के नाम से प्यार कैसे किया जाता है और सरकार की जात से प्यार कैसे किया जाता है। अल्लाह का फजल है, हम अहले सुन्नत व जमात सरकार के नाम से भी प्यार करते। आला हजरत क्या कहते? आला हजरत जात को तो जिक्र नहीं करते, कहते करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या आका करोड़ों जहां नहीं। ये नहीं कहा करूं तेरी जात पे जां फिदा, कहा नहीं तेरे नाम पे जां फिदा करूं।
जिनके नाम पर दोनों जहान फिदा किए जा रहे, तो सोचो उस महबूब की जात को रब ने कितनी ऊंची शान अता फरमाई है। इसलिए ये खारजी सोच जो इस वक्त पिनपिना रही है और इस उम्मत के सीने को माज़अल्लाह छलनी करने की साजिश की जा रही है, इश्क की शम्मा को बुझाने के लिए सरकार की तौहीन की जा रही है। कहीं कोई मुफ्ती उठे तो वो बकना शुरू कर दे कि माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है उम्मी होना, और वो बके कि वो कहे कि नहीं नहीं, उम्मी का माना तो है अनपढ़, और हम उस जात को फॉलो करते हैं जो अनपढ़ है। माज़अल्लाह सरकार की तरफ अनपढ़ होने की निस्बत करना, बताओ ये कितनी बड़ी जहालत है। सरकार की शान में कमी करना और माज़अल्लाह इस लफ्ज़ उम्मी की निस्बत से सरकार को अनपढ़ कहना। मैं कहता हूं जिस मुफ्ती ने यह कहा उम्मी का माना है अनपढ़ और यह सरकार का लक़ब है, तो माज़अल्लाह सरकार अनपढ़ है। मैं कहता हूं अगर उस मुफ्ती को कहा जाए मुफ्ती तू तो जाहिल है, मुफ्ती तू तो अनपढ़ है, तो उसके फॉलोवर्स को कितनी तकलीफ होगी, कितनी उनको तकलीफ होगी। हमारे मुफ्ती साहब को अनपढ़ कह दिया। मैं कहता हूं तेरा मुफ्ती, तेरे जैसे करोड़ों मुफ्ती मेरे महबूब के कदमों की धूल पर कुर्बान। तू सरकार को अनपढ़ बोले तो तुझे तो इन नजर ना आए। अगर तुम्हारे इस मुफ्ती गंद को अनपढ़ कह दे तो सारों को तकलीफ हो जाए। हम कहते तुम जैसे करोड़ों मुफ्ती सरकार के कदमों की धूल पर कुर्बान किए जाते, मेरे महबूब अनपढ़ नहीं। सरकार फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, महबूब कहते मैं तो आया ही सारे जमाने का उस्ताद बन के हूँ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक़ अहले सुन्नत। महबूब फरमाते मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ, उस्ताद बन के आया हूँ। उस्ताद कौन होता है? जिसको कुछ ना आता हो। उस्ताद कौन होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको कुछ भी ना आता हो। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब अगर सरकार के बारे में तुम कहते हो कि वो अनपढ़ है, तो बताओ सुफ़ा की यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? आज भी जब रियाजुल जन्ना की तरफ जाते हुए बाबे जिब्राइल से दाखिल हो, तो दाखिल होते ही रियाजुल जन्ना से पहले एक चबूतरा आता है जिसकी चारों दीवारों पर वो बनी है जगह, बताया जाता है कि ये वो जगह है जहां बैठ के मेरे महबूब पढ़ाते थे और सहाबा दीन पढ़ा करते थे। अब बताओ उस सुफ़ा की यूनिवर्सिटी और चबूतरे का मतलब क्या है? आज तक हम कहते हैं कि कायनात में सुफ़ा की यूनिवर्सिटी जैसी कोई और दर्सगाह नहीं बनी, जैसी तरबियत वहां से मिली कायनात में कहीं और से नहीं मिल सकती। और वो तरबियत दी किसने? खुदा की कसम वो तरबियत आमिना के लाल ने अपने सहाबा को अता फरमाई है। जन्नती जन्नती। बाबू फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बन के आया हूं, मैं उस्ताद बन के आया हूं। सरकार उस्ताद बन के और ये मुफ्ती कहे कि नहीं नहीं वो तो अनपढ़ है। तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? सरकार की तरफ अनपढ़ होने की निस्बत करता। मैं कसम उठा के कहता हूं अगरचे आप लोगों की मेरी और मेरी आपके साथ पहली मुलाकात है, शायद कई लोग हैं जिनसे पहले भी हो गई हो, लेकिन अक्सरियत के साथ पहली मुलाकात। लेकिन जो सच्चा सुच्चा सुन्नी इस इज्तिमा में बैठा, मैं जिम्मेदारी से उसके ईमान को देखकर गवाही देता हूं, उसके दिल को देखकर गवाही देता हूं कि जहां उनका 15 साल पड़ा हुआ मुफ्ती नहीं पहुंचा, वहां तक ये खेत में हल चलाने वाला जट भी पहुंच चुका है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब इसकी हकीकत को देखो। मैं कैसे कह रहा हूं कि वहां आम सा बंदा भी पहुंचा।
सच्चा सुच्चा सुन्नी आशिक रसूल, उसको उठाओ, उसको बुलाओ, उसके सामने तू खोल के रख डिक्शनरिया। उसका फला लुगत की किताब में उम्मी का माना ये लिखा, फला लुगत की किताब में उम्मी का माना ये लिखा, फला में ये लिखा, और सब में लिखा कि उम्मी का माना अनपढ़ है और सरकार का लकब उम्मी है। तो ये कहेगा ए मुफ्ती तू पागल है, तेरी डिक्शनरियां गलत हो सकती हैं, मेरे नबी की शान में कमी नहीं हो सकती है, इसलिए तू अपनी अकल का इलाज करा। तुझे लफ्ज़ उम्मी का माना समझ नहीं आ रहा कि उम्मी का माना क्या है। तेरी डिक्शनरी गलत हो सकती, लेकिन मेरे रब ने मेरे नबी की शान में कोई कमी पैदा ही नहीं की, बल्कि अल्लाह ने तो महबूब के सर पर वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अता फरमा दिया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। इस हकीकत हाल को अपने सामने रखो। खुशकिस्मत हो उन मुफ्तियों से तुम बगैर पढ़े हुए करोड़ दर्जे ज्यादा शान रखते हो। वो पढ़ के 15-15 साल सरकार की शान में कमी बयान कर रहे हैं, और तुम खेत में हल चला के फिर भी सरकार की शानों को बयान कर रहे हो। अब बताओ अच्छा कौन है? वो मुफ्ती जिसने अंधेरे पढ़े हो, जिसने कभी इल्म का नूर पढ़ाई ना हो, जिसको कभी असातिज़ा ने सरकार की शान पढ़ाई ना हो, जिसको कभी उसके माँ बाप ने सरकार की शान बताई ना हो। अल्लाह का फजल है, सुन्नी ने तो दूध ही उस माँ का पिया जिसने दूध पिलाते हुए सरकार की शानों का जिक्र किया था। अल्लाह ने हमारे सरों पे उस बाप की शफकत का हाथ रखा जो हाथ रखते ही सरकार की शानों को जिक्र करता था। अल्लाह ने हमें असातिज़ा वो दिए जो सबक पढ़ाते हुए, सबक पढ़ाने से पहले भी सरकार की शानों को जिक्र करते, सबक पढ़ाते हुए भी सरकार की शानों को जिक्र करते, सबक पढ़ा कर भी गाफिल नहीं करते, सबक हमें पकाने का जब हुक्म देते तो फिर भी सामने हमें सरकार की शानों का ही जिक्र फरमा देते हैं। कितने खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने हमारे सीने में सरकार की शान में कमी नहीं रखी। इससे बढ़ के कोई सादत हो सकती? यह है सबसे बड़ी सादत सुन्नी होने की कि इसके सीने में सरकार की शान में कमी कोई नहीं। मैं इख्तिसार करता हूं, बात तवील हो जाएगी। लफ्ज उम्मी का माना, बेअक्ल मुफ्ती तुझे कभी किसी उस्ताद ने यह सबक नहीं पढ़ाया कि अगर उस्ताद ने नहीं पढ़ाया तो कुरान से सीख लेता। जब भी कोई ऐसा लफ्ज जिक्र किया जाए और फिर उसका माना बयान किया जाए और उस लफ्ज की निस्बत सरकार की तरफ की जाए तो उसका माना वो लिया जाएगा जो सरकार की शान के लायक होगा। कुरान में अल्लाह ने साहबा को मना किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। साहबा तुमने राइना नहीं कहना, राई नहीं कहना। क्यों? माना तो अच्छा था। साहबा तो कहते जी या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, लेकिन मुनाफिकीन ने इसका माना गलत लेना शुरू किया तो अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। फरमाया अब तुमने कहना क्या? वक़ूल उन्ज़ुरना, राई नहीं कहना, क्योंकि मुनाफिकीन माना गलत लेते। तुमने क्या कहना? तुमने कहना ए महबूब हम पर नजर रहमत फरमाइए, हम पर नजर करम फरमाइए। अब कहते मुफ्ती तूने सिर्फ एक डिक्शनरी खोली, उसमें जो माना लिखा था तूने उसी माने की निस्बत उठा के सरकार की तरफ कर दी। तुझे होश ना आई? तू सुन्नी से सीख लेता तो सुन्नी तुझे बताता कि लफ्ज का माना वो लिया जाएगा जो सरकार की शान के लायक होगा। तो उम्मी का माना आसान लफ्जों में अहले सुन्नत के हां क्या है? हम कहते उम्मी उसको कहा जाता है, तवज्जो रखना, उम्मी उसको कहा जाता है जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो। उम्मी उसको कहा जाता है जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो। और सरकार ने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। हालांकि जिब्राइल आए थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया था, बार बार बोला था इकरा इकरा इकरा, पढ़ पढ़ पढ़। महबूब ने फरमाया माना भिखारी, ए जिब्राइल मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। अब ये सरकार के इल्म में कमी की बात तो नहीं। जिब्राइल कहते थे पढ़, महबूब कहते ए जिब्राइल तेरे कहने पे नहीं पढ़ूंगा,
जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ। कहा ए जिब्राइल अब जो पढ़ाता जाएगा मैं मोहम्मद तेरे साथ पढ़ता जाऊंगा। अल्लाह, नारे अब तकबीर। तूने बोला है कि आपने अपने रब के नाम के साथ पढ़ना है। और महबूब ने ये शान वाजे की कि अगर जिब्राइल के कहने पर सरकार पढ़ लेते तो फिर तो आज दुनिया कहती कि जिब्राइल मुअल्लिम है सरकार के। हालांकि मुझे कहने दो, आमिना के लाल हजरत जिब्राइल अमी के भी मुअल्लिम बन के तशरीफ लाए हैं। सरकार उस्ताद हैं जिब्राइल अमी के भी। उस्ताद कभी शागिर्द के कदम नहीं चूमता, और जिब्राइल अमी ने मेराज की रात महबूब के कदम चूम के बताया था कि मुअल्लिम कौन है और उनसे सीखने वाला कौन है। कदम चूम के बताया कि मैं उस्ताद नहीं, उस्ताद वो हैं जिनके कदम मैं चूम रहा हूं। इसलिए इस शान को सामने रखो। बेअक्ल मुफ्तियों से अपना ईमान बचाओ, अपना दीन बचाओ। बात चली थी कि सरकार की जात से मोहब्बत करो तो शिर्क है। हम कहते सिर्फ सरकार की जात तो जात रही, तवज्जो रखना, सरकार की जात के साथ जिसकी भी निस्बत हो जाए, अल्लाह के फजल से हम तो हर उस शय से भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। जात तो जात रही, जिस शय की भी निस्बत हो जाए। ये पीछे वाले सारों को समझ आ रही है ना बातें? जिस शय की भी निस्बत हो जाए। और हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए नालैने हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अगर चमड़े के कुछ टुकड़े को सरकार के कदमों से निस्बत हो तो अब वो चमड़े का टुकड़ा नहीं रहा, वो मेरे महबूब के नालैने पाक बन गए। हमें उस चमड़े के टुकड़े से भी मोहब्बत इसलिए नहीं कि ये चमड़े का टुकड़ा, उससे मोहब्बत इसलिए कि इसने मेरे महबूब के कदमों का बोसा ले लिया है। अब ये निस्बत नालैने पाक की हमें तो ये भी बड़ी अजीज, इससे हम इतना प्यार करते हैं। इससे बहुत ऊंची निस्बतें, सहाबा की निस्बत और अहले बैत की निस्बत। देखो ना, आज फर्क हमने यहीं से समझना, और आप बात को समझ रहे हैं। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने अपनी किताब के अंदर इस बात को जिक्र किया। आला हजरत फरमाते हैं लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा आला हजरत ने? आला हजरत लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम, आला हजरत कहते हैं हम सहाबा से उनकी जातों की वजह से मोहब्बत नहीं करते। सरकार की जात से मोहब्बत, सहाबा से उनकी जातों की वजह से मोहब्बत नहीं करते कि ये अबू बकर है इसलिए हमें प्यार है, ये उमर है इसलिए हमें प्यार है, ये अबू कुहाफा का बेटा इसलिए प्यार है। क्यों प्यार है? फरमाया उनकी जातों की वजह से नहीं। आला हजरत कहते हम अहले बैत से मोहब्बत उनकी जानों की वजह से नहीं करते। सारे समझ रहे हो ना? सहाबा से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं, अहले बैत से मोहब्बत उनकी जानों की वजह से नहीं, बल हुब्बुहुम जमीया। आला हजरत कहते हम सारों से प्यार करते। क्यों? लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह, क्योंकि इन दोनों जातों को निस्बत आमिना के लाल से है, इन दोनों को निस्बत सरकार से है। सहाबा से मोहब्बत सरकार की वजह से, अहले बैत से मोहब्बत सरकार की वजह से। अब जब जो बंदा इस नुक्ते को समझ जाए कि हमने जिससे भी प्यार करना तो सरकार की वजह से करना, तो फिर उसके दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं आएगा, किसी का बुग़्ज़ नहीं आएगा। अगर वो ये समझ जाए कि मैंने प्यार करना तो सरकार की वजह। अगर इसको मजीद बयान करूं दोनों तरफों को, हम रब से प्यार क्यों करते हैं? कभी इस बात पर गौर किया कि रब से प्यार क्यों करते?
इसकी थोड़ी सी वजाहत हदीस पाक की रूह से कर दूं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह, फरमाया अल्लाह से प्यार करो। क्यों? फरमाया लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिनन निअम, अल्लाह से प्यार इसलिए करो कि वो रब तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह से प्यार रिज़्क़ मिलने की वजह से करो कि वो रिज़्क़ देता है, वो तुम्हें खाना देता है, ग़िज़ा देता है। इस सबब की वजह से अल्लाह से प्यार करो। सिर्फ रब से प्यार नहीं, महबूब ने फरमाया अहिब्बूनी, सिर्फ रब से नहीं मुझसे भी प्यार करो। और ये ज़हन में रखना, लोग कहते हैं सिर्फ रब से प्यार करो यही काफी है, सरकार की मोहब्बत जरूरी नहीं। और कई बेवकूफ बेअक्लों को तो कहते सुना है कि देखो जी, जब दिल में रब का प्यार है तो फिर उस दिल में किसी और का प्यार आना ही नहीं चाहिए, बस रब का प्यार ही काफी है। हालांकि किसी के सीने में दो दिल नहीं। आला हजरत से पूछा गया क्या किसी के सीने में दो दिल हो सकते? आला हजरत ने फरमाया नहीं, रब ने दिल एक ही रखा, हर एक के सीने में दिल एक ही है। और सरकार ने जब मोहब्बतों को जिक्र किया तो एक को नहीं, चार को जिक्र किया। भाई दिल तो एक है और मोहब्बतें चार क्यों? अब दिल भी चार होने चाहिए ताकि अलग अलग मोहब्बतें अलग अलग दिल में रहे, कोई किसी के साथ मिक्स ना हो। पहली मोहब्बत अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से प्यार करो। लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिनन निअम, इसलिए करो कि वो रब तुम्हें रिज़्क़ देता। फिर फरमा अहिब्बूनी, सिर्फ रब से नहीं मुझसे भी प्यार करो। उसका सबब क्या है? फरमाया लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से प्यार इसलिए, मुझसे प्यार इसलिए करो कि जिस रब का दिया रिज़्क़ खाते हो वो तुम्हारा रब भी मुझसे प्यार करता है। फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। अब सबब ढूंढो ना कि रब से मोहब्बत का सबब क्या? वो है रिज़्क़ मिलना। सरकार से मोहब्बत का सबब क्या? वो है रब की जात। अब अगर बात करे बंदा के कामिल वजह किसकी मोहब्बत में पाई जा रही? कामिल वजह किसकी मोहब्बत में? रब से मोहब्बत तो इसलिए कि वो रिज़्क़ देता, और सरकार से मोहब्बत इसलिए कि रब की वजह से। तो अब कामिल वजह किसकी मोहब्बत में? तो बिल यकीन सरकार की मोहब्बत की वजह रब की मोहब्बत से करोड़ दर्जे कामिल है। कि सरकार से प्यार इसलिए करना कि रब भी महबूब से प्यार करता है, रब की वजह से तुमने महबूब से प्यार करना। अगर इसके कामिल अकमल होने पर बंदा गुफ्तगू करे तो कई घंटे दरकार है, लेकिन इख्तिसार करके आगे चलता हूं। दो मोहब्बतें, रब की मोहब्बत, रब के हबीब की मोहब्बत। तीसरे नंबर पे महबूब ने फरमाया अहिब्बु अहला बैती, फरमाया सिर्फ रब से और मुझसे प्यार नहीं करना, मेरी अहले बैत से भी प्यार करना। क्यों? लिहुब्बी, इसलिए कि मैं जो अपनी अहले बैत से प्यार करता हूं। फरमाया मेरी वजह से तुमने मेरी अहले बैत से प्यार करना। अब इस मकाम पे फर्क को समझना जो बड़ा जरूरी है समझना, जिस पर आज फितने की बुनियाद डाली जाती। सरकार ने क्या कहा? फरमाया अहिब्बु अहल बैती, मेरी अहले बैत से प्यार करना। लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से, कि तुमने मेरी अहले बैत से प्यार मेरी वजह से करना। अब हमने अहले बैत से प्यार किस वजह से किया? सरकार की वजह से। एक तबका है जो कहता है कि हम अहले बैत की वजह से सरकार से प्यार करते, अहले बैत की वजह से सरकार से प्यार करते। अब हालांकि ये जुमला कितनी बगावत का जुमला। सरकार तो कहते हैं कि जिसको मानना है मेरी वजह से मानना, और ये कहे कि नहीं, अब फिर तो अहले बैत को सरकार से भी बढ़ा दिया गया। महबूब ने फरमाया मेरी वजह से मेरी अहले बैत से प्यार करना। वो कहते नहीं, हमने अहले बैत की वजह से महबूब से प्यार करना। हम कहते तुम इस मोहब्बत के दावे में झूठे हो। सच्चा वही होगा जो सहाबा से भी प्यार,
सरकार की वजह से करेगा, अहले बैत से प्यार भी सरकार की वजह से करेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसलिए इस हकीकत हाल को अपने जहन में बिठा के रखना। यहां तक कि हमने अपने मां बाप से प्यार क्यों किया? आप शायद ये कहें कि मां ने मुझे जना है इसलिए मैं प्यार करता हूं। आप शायद ये कहें कि मेरे बाप ने मुझे पाला है मैं इसलिए प्यार करता हूं। वही मां जिसने हमें जना, वही बाप जिसने हमें पाला। रब ना करे कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता अगर किसी की मां, किसी का बाप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर बैठे, तो अब बताओ क्या अपने मां बाप से प्यार करोगे? भाई ये तो वही मां है जिसने तुझे जना था, ये तो वही बाप है जिसने तुझे पाला था। ए बंदे होश कर, तू तो कहता था अहले बैत की वजह से सरकार से प्यार करना, लेकिन सुन्नी ऐलान करता है हम अपने मां बाप से भी प्यार आमिना के लाल की वजह से करते हैं। अगर ये सरकार की मोहब्बत की वजह से ना होता तो अभी कुछ दिन कबल देख लो बलोचिस्तान के हालात को, जब वहां एक अब्दुल अली नामी शख्स ने सरकार की शान में गुस्ताखी की, उस पर FIR हुई, वो पकड़ा गया, जेल में डाला गया। थाने में था कि एक कांस्टेबल सैयद सरहदी खान बलोच ने, जो कांस्टेबल था, उसने थाने के उस बैरक में जाकर पूरा ब्रेस्ट उस पर खोला और उसे फौरन वासिले जहन्नम कर दिया। यहां तक तो बात भी खुशी का बाइस है, लेकिन इससे आगे सुनो। अगले दिन उसके बेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा कोयटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बेटों ने। उन्होंने कहा कि हमारे बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने हमारे नबी की तौहीन की। अब बताओ ना, तुम तो कहते थे हमने अहले बैत की वजह से सरकार से प्यार किया, और यहां तो हमारा दीन कहता हमने मां बाप से भी प्यार आमिना के लाल की वजह से किया है। बाप मारा जाए और बेटा बोले कि मेरा बाप से ताल्लुक कोई नहीं, बेटे से पूछो ना सबब क्या है। ये वही बाप नहीं जिसने तुझे बचपन से पाला है, आज तू कहता मेरा ताल्लुक कोई नहीं, नाता कोई नहीं, मैं इसकी लाश नहीं लूंगा, फेंक दो इसको, कुत्ते खाए कब्बे नोचे, जो मर्जी हो जाए। पूछो ना बेटा क्यों इतना संग दिल हुआ? क्योंकि उसके बाप ने उसके नबी की शान में गुस्ताखी की। तो बेटे ने कहा ये मेरा बाप ही नहीं लगता। तो हमने अपने माँ बाप, बहन भाई, हर रिश्ते से प्यार सरकार की वजह से किया। तो हमने अहले बैत से भी प्यार सरकार की वजह से किया, सहाबा से भी प्यार आमिना के लाल की वजह से किया। आला हज़रत कहते हैं बल हुब्बुहुम जमीआ, हम सहाबा से भी प्यार करते, अहले बैत से भी प्यार करते। नुस्खा क्या है उस मोहब्बत का? फरमाया लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह, क्योंकि इन दोनों को निस्बत हमारे महबूब से है, निस्बत इन दोनों को हमारे महबूब से है कि हमारे महबूब की अहले बैत है, हमारे महबूब के सहाबा। अब गुमराही से बचना चाहते हो तो आला हजरत के इस जुमले को समझ लो कि हमने जिससे भी प्यार करना तो उससे करना जिसकी निस्बत हमारे महबूब से है। जब बंदा ये निस्बत समझ जाता तो फिर बंदा ना सहाबा से बुग़्ज़ रखता ना अहले बैत से बुग़्ज़ रखता। जब भी बात होती है तो बंदा कहता नहीं नहीं मैं क्यों बुग़्ज़ रखूं, क्योंकि ये तो मेरे महबूब के सहाबा हैं। मैं क्यों बुग़्ज़ रखूं, ये तो मेरे महबूब की अहले बैत है। अब इस हकीकत हाल को सामने रखते हुए सरकार ने फरमाया अल्लाह से प्यार करो, मुझसे प्यार करो, मेरी अहले बैत से प्यार करो। कितनी मोहब्बतें हो गई? 3। चौथे नंबर पे फरमा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़्दि अबगदहुम। महबूब ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना ना बनाना। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ऐ सुन्नी कितना खुशकिस्मत है तेरा दिल
अल्लाह ने चारों मोहब्बतों को इकट्ठा करके सुन्नी के दिल को पैदा फरमा दिया है। चारों मोहब्बतों को इकट्ठा करके सुन्नी का दिल बनाया, जिसमें ना रब का बुग़्ज़, ना रब के हबीब का बुग़्ज़, ना अहले बैत का बुग़्ज़, ना सहाबा का बुग़्ज़। ये है खुशबुओं का गुलदस्ता। तो हम क्यों दाएं बाएं भटक के अपने दिल की खुशबू को गंदा करें? मेरे रब ने खुशबुओं का गुलशन हमारे दिल में आबाद किया। आज हम गैरों के पास जाके उस गुलशन को अपने हाथों से बर्बाद करें? नहीं, हम खारजी, नहीं हम राफजी। अल्लाह के फजल से हमें खुशबुओं वाला सुन्नी कहा जाता है। अब इस बातों पर लोगों को तकलीफ बड़ी होती है, इस पर लोग बड़े परेशान होते हैं, इस पर लोग कहते कि नहीं नहीं ये सख्त बड़ा बोलते। और कई जगह पे तो तकरीर करने जाते हैं तो आगे से वो सिक्योरिटी इदारों वाले आ जाते हैं बानी महफिल के पास कि वो जलाली साहब का एक शागिर्द आ रहा है तो वो सख्त बातें करेंगे, वो फिरका वरीयत की बात करेंगे। तो आपने पहले कहना कि फिरका वरीयत की बात नहीं करनी। तो मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो अमन लाने वाला तबका है उसे सिर्फ सुन्नी कहा जाता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और भाई हम तो आग बुझाने वाले हैं, आग लगाने वाले थोड़ा। आग कौन लगाता है? जो सिद्दीक़ अकबर को बके आग वो लगाता है, जो मौला अली को बके आग वो खारजी लगाता है। हम तो आकर सारों की मोहब्बतों को तकसीम करके उस आग को बुझाने का किरदार अदा कर रहे हैं। हम कहते अबू बकर से भी हमें प्यार, उमर से भी हमें प्यार, उस्मान से भी हमें प्यार, अली से भी हमें प्यार, सरकार के सारे सहाबा से भी हमें प्यार, और सरकार की सारी अहले बैत से भी अल्लाह ने हमें प्यार अता फरमा दिया। अब ये है ना मोहब्बतें। इस पर लोग कहते नहीं सख्त बड़े हैं, ये सख्ती है। रब्बे काबा की कसम यही तो नरमी है, यही तो मोहब्बत है जो आपके सीने में उतारना चाहते हैं कि मत गैरों के पास बैठ के अपने दिल गंदे करो। रब ने दिल सुथरा बड़ा रखा है। हम साहबा से मोहब्बत वाले, हम अहले बैत से मोहब्बत वाले, हम दोनों तबकों को, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे जूते की नोक पे, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे जूते की नोक पे, हम क्यों ऐसे गंदे के पास जाके बैठे जो मेरे महबूब के यारों को बके? ऐसे के पास क्यों जाके बैठे जो मेरे महबूब की अहले बैत को बके? नहीं बैठेंगे, बैठेंगे उसी के कुर्ब में कि जिसकी जुमलों से ऐसी खुशबू फैले कि हमारे सीने में सबकी मोहब्बत की शम्मा मजीद रोशन हो जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। याद रखना हमारी बख्शिश इन दोनों की वजह से होनी है, सहाबा भी और अहले बैत भी, दोनों के सबब होनी है। किसी एक से मोहब्बत करके बंदा कहे कि मैं बख्शा जाऊंगा, हरगिज नहीं हो सकता। अगर बख्शिश चाहते हो तो दोनों से मोहब्बत करना पड़ेगी। वो जो कुछ हुआ माजी में, हम कौन होते हैं उस पर तबसरे करने वाले? इमाम शाफी कहते हैं अल्लाह ने हमारे हाथों को उनके खून से पाक रखा, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानों को उनके गंदे जिक्र से पाक रखें। जब भी जिक्र करें तो उनका जिक्र खैर करें, खैर करें। ये इमाम शाफी कहते हैं जब रब ने हमें बचाया, हमारे हाथ बचाए, तो अब हमें अपनी जुबानें बचानी चाहिए। ऐसे थड़ों पे बैठे हैं, फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला। तू कौन है? तेरी हैसियत क्या? अपनी औकात तो बता। तू सहाबा पे बोले, तू आज 1447 हिजरी में थड़ों पे बैठ के अहले बैत के फैसले करे। तुझे किसने इजाजत दी? किसी को इजाजत नहीं बोलने की। अहले सुन्नत का जो मुसल्लमा अकायद थे, अल्लाह के फजल से 14 सदियों से हमारे अकाबिरीन ने अपनी कुतुब के अंदर बयान फरमा दिए हैं। एक बात हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकतूबात शरीफ से आप अहबाब के सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। बात बड़ी मोहब्बत भरी, जिस पर सुन्नी की बख्शिश का सारा जीना है। मुजद्दिद साहब कहते हैं, सुनना,
मुजद्दिद साहब कहते रोजे शख्से नकल कर के नोश्ता अन के नामे हजरत अमीर बर दरे बहिश्त सब्त करदा अंद। मुजद्दिद साहब कहते एक दिन किसी ने नकल किया, यानी किसी ने बोला, कोई कह रहा था, क्या कह रहा था? उसने कहा कि कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर हजरत मौला अली का नाम लिखा होगा। मुजद्दिद साहब नकल कर रहे हैं। मुजद्दिद साहब कहते एक शख्स ने कहा कि कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे हजरत अली का नाम लिखा होगा। देखो ना, ये है सुन्नी मजाज। मौला अली का नाम आते ही चेहरे पे नूर आ गया है। आज हम गैरों के पास चले जाते हैं कि वो अली अली बड़ा करते, हम उधर जाके अली अली करना चाहते। हालांकि मुजद्दिद साहब कहते हैं सुन्नी होने की शर्त ही हजरत अली की मोहब्बत है। और जो गंदा हजरत अली से प्यार नहीं करता वो सुन्नी नहीं, लेकिन सुन्नी गैरों की तरह हजरत अली से प्यार नहीं करते। जिस तरह वो कहें कि मोहब्बत अली में हम हजरत अली को नबियों से भी अफजल मानते। मैं कहता हूं अली अली हैं, नबी नबी हैं। अली वली तो हैं, अली नबी नहीं। इस पर भी लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। कहते नहीं नहीं, ये बुग़्ज़े मौला अली है। अली अली है, नबी नबी है, अली वली तो है, अली नबी नहीं। लोग कहते नहीं, हमारी मर्जी पे हजरत अली की शान को बयान करो। तुम्हारी मर्जी पे नहीं, हम कुरान और आमिना के लाल के फरमान की मर्जी पे मौला अली की शान को बयान करेंगे। कर नहीं रहे। मुजद्दिद साहब कहते एक दिन किसी ने इस बात को नकल किया कि नामे हजरत अमीर बरदरे बहिश्त शब्द करदान के कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर हजरत मौला अली का नाम लिखा होगा। मुजद्दिद साहब कहते बखातिर रसीद के हजरत शेखैन रा अज खसाई से आमूतने चे बाशद। खुलासा कलाम यह है, मुजद्दिद साहब कहते हैं अगर हजरत अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा तो फिर हजरत शेखैन का मकाम क्या होगा? हजरत शेखैन यानी अबू बकर उमर का मकाम क्या होगा? ये तो अली की शान है कि जन्नत के दरवाजे पे नाम लिखा है, तो अबू बकर उमर की फिर शान क्या होगी? मुजद्दिद साहब कहते हैं बाद तवज्जो ताम जाहिर शुद्ध। मुजद्दिद साहब कहते हैं मैंने बड़ी तवज्जो की, आखिर मुझ पर ये राज खुला। क्या कि दखूले ई उम्मत दर बहिश्त ब इस्तिस्वाबो तजवीज़े ई दो अकाबिर खाहद बूद। कहते मुझ पर ये राज खुला कि कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल जिनका जन्नत में दाखिला फरमाएगा, किसका दाखिला फरमाएगा? फरमाया ब इस्तिस्वाबो तजवीज़े ई दो अकाबिर खूबूद। फरमाया जिसकी राय, जिसके बारे में ये दो हस्तियां बोलेंगी कि ये जन्नत में जाएगा, फरमाया इन्हीं की तजवीज और राय पर मेरा रब उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। किसकी तजवीज? अबू बकर उमर की। राय किसकी? अबू बकर उमर की। जन्नत में किसने जाना? जिसका नाम अबू बकर ने अपनी जुबान से लेना। मुजद्दिद साहब आगे वजाहत भी कर रहे। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं गोया हजरत सिद्दीक बरदरे बहिश्त इस्तादा अंद। हजरत सिद्दीक अकबर जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे। तसव्वुर तो करो उस मंजर का, जन्नत के दरवाजे पे अबू बकर खड़े हैं। फरमाया व तजवीज़े दखूले मर्दम में फरमायन, और जिसने जन्नत जाना उसका नाम लेके कहते अब्दुल अलीम बिन खालिद महमूद। ये नाम लिया सिद्दीक अकबर ने कयामत के दिन कि ये इसको जन्नत मिलेगी। नाम सिद्दीक अकबर लेंगे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके। आगे क्या फरमाया? हजरत फारूक दस्त गिरफ्ता बदरू में बरंद, जिसका नाम अबू बकर लेंगे कि ये जन्नत में जाएगा, फरमाया उसका हाथ हजरत उमर पकड़ेंगे और जन्नत के जिस दरवाजे से गुजर के जाएगा उस दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा होगा। अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक आले सुन्ना। कौन जन्नत जाएगा? कई जन्नत के दरवाजे पे हजरत अली का नाम लिखा देख के जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे। मैं उस जन्नत में नहीं जाता जिसके दरवाजे पे अली का नाम लिखा। तुझे जन्नत मिले कैसे? तू बुग़्ज़ अली में दुनिया में चलता रहा, तू तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और जिसका सीना अबू बकर उमर के बुग़्ज़ में जलता रहा, जब जन्नत के दरवाजे पे अबू बकर उमर को खड़ा देखेंगे तो पिछले पैर चल पड़ेंगे कि हम कैसे जाएं, वहां तो अबू बकर खड़े, वहां तो उमर। खुशकिस्मत है सुन्नी, अबू बकर को खड़ा देख के फिर भी खुश होगा। और खुशकिस्मत है तेरा नाम अबू बकर अपनी जुबान से लेंगे, हाथ उमर फारूक पकड़ेंगे, जिस दरवाजे से गुजर के जन्नत जाएगा उस दरवाजे के चप्पे चप्पे पे हजरत मौला अली का नाम लिखा होगा। हम हैं जन्नती, हम हैं अबू बकर वाले, हम हैं उमर वाले, हम हैं उस्मान वाले, हम हैं अली वाले। जिसने जिधर जाना है जाए। इस पर भी किसी को तकलीफ होती? मैंने जितनी देर गुफ्तगू की मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। लिया किसी का नाम? सिर्फ सुन्नी कहा ना भाई। जितने मकातिबे फिक्र हैं, शिया हैं, वाबी हैं, देवबंदी हैं, मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का? और मुझे डर खौफ नहीं कि मैं नाम लूं, ये नहीं कि मैं डर के नाम। जरूरत क्या है जिक्र करने की? लेकिन सुबह पूछ लेना, तकलीफ उसी को हुई होगी जिसका नाम नहीं लिया गया। अल्लाह का फजल है, हुजूर कंजुल उलमा ने हमें ऐसा डॉक्टर बनाया है कि जरब वहीं लगाते हैं जहां तकलीफ हुई होती है। सुन्नी सारे खुश बैठे कि हमारा जिक्र हो रहा है कि हम जन्नती हैं। अब जिसके अंदर मर्ज आई है तो तकलीफ उसी को है, वो हमसे ना झगड़े, अपने मर्ज का इलाज करे। मैंने किसी को गाली नहीं दी, जितनी देर मैंने गुफ्तगू की मैंने किसी को गाली नहीं दी। और ये हमारा वतीरा ही नहीं कि किसी को गाली दे। क्यों? हमारा काम है आप लोगों के कानों तक अहले सुन्नत के अकीदे की दलील पहुंचाना कि हम सुन्नी हैं तो क्यों हैं, सुन्नी है तो सुन्नी अकीदा क्या है। इस पर लोगों को मसला होता, इस पर मसला होता है तो होता रहे। हम आखिरी सांस तक अपने मसलक का दिफा करते रहेंगे। हम आखिरी सांस तक अकीदा अहले सुन्नत को बयान करते रहेंगे। ये सुन्नी स्टेज है, सुन्नी इज्तिमा है, सुन्नी जगह है, सुन्नी पैसा लगा, सुन्नी लाइटें लगी, सारा कुछ अहले सुन्नत ने किया। और फिर भी हम वहां बैठ के साहबा का जिक्र करें और फिर लोग हमसे झगड़े। हम कहते क्यों? हमारे इज्तिमा में भी हम साहबा का जिक्र नहीं कर सकते। हम अहले बैत का जिक्र करें तो अहले बैत का मुनकिर फिर भी हमसे झगड़े। हम कहे क्यों? तकलीफ क्या? क्या हम अपने इज्तिमा में भी अहले बैत का जिक्र नहीं कर सकते? सुन्नी मुबारक हो, खुशकिस्मत है, रब से भी प्यार करता है, रब के हबीब से भी प्यार करता है, अपने महबूब की अहले बैत से भी प्यार करता है, अपने महबूब के सहाबा से भी प्यार करता है। हम हैं सहाबा वाले, हम हैं अहले बैत वाले। हम किसी के खवारिज अहले बैत के मुनकिर, दूसरे सहाबा के मुनकिर, और हम सीना खोल के सरकार की हर निस्बत से मोहब्बत करने वाले। सीना खोल के सरकार की हर निस्बत से। और भाई साहबा और अहले बैत की निस्बत तो बड़ी अजीम है। अगर मैं यही कहूं कि सुबह 4 बजे फलां जगह पे सरकार के मुंह मुबारक की जियारत होनी, तो मैं कहता हूं सच्चे सुच्चे सुन्नी को सारी रात नींद नहीं आएगी, सारी रात जागेगा, गुस्ल करेगा, वुजू करेगा, तैयार होगा, खुशबू लगाएगा, इमामा बांधेगा, लाइन में लग के खड़ा हो जाएगा। ना नींद की खबर, ना भूख की खबर, ना प्यास की शिद्दत का एहसास। पूछो क्या है, क्यों खड़ा? तुझे नहीं पता, आहिस्ता बोल, महबूब के मुंह मुबारक की जियारत करने जा रहा हूं। जिस जगह पर महबूब का बाल मुबारक रखा हो, सुन्नी उस जगह पर भी दम नहीं मारता, वहां भी आहिस्ता बोलता है, खुशबू लगा के जाता है, नहा के जाता है, नया लिबास पहन के जाता है, वुजू करके जाता है। ये तो सरकार के एक मुए मुबारक की जियारत के लिए जा रहा है। तो जो सरकार के बाल से इतना प्यार करते हैं तो रिसालत माब से कितना प्यार करते होंगे।
और फिर सरकार की निस्बत वाली सहाबा और अहले बैत की जमात से कितना प्यार करते हो। अल्लाह का फजल है, हम खुशकिस्मत हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। हम कहते अगर सीना खुलो तो कबूल करो मसलक अहले सुन्नत को, कबूल करो अकीदा अहले सुन्नत को। आज इसी वजह से तो मेरे उस्ताद गिरामी हजूर कंजुल उलमा पर पाबंदियां, फलां जिले में बंदी, फलां जिले में बंदी, फलां जिले में बंदी। भाई सबब क्या है? हमने कोई ये थोड़ी करना कि उठाओ बंदूकें, निकलो बाहर, मार दो सारों को। हम वो नहीं, हम तो कहते हमारी बात तो सुन लो। हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी बात तो सुनो, सुनो तो सही हमारी बात को, एक बार सुन तो लो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वो जाके दरखास्तें दे दी, अब फलां जिले में बंदी, फलां जिले में बंदी, फलां जिले में बंदी। लिया में पाबंदी लग गई, डीजी खान में पाबंदी लग गई, गुजरात में पाबंदी लग गई, गुजरावाला में पाबंदी लग गई। हम कहते हैं हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो आग दूसरे लगाते फिर रहे, हम तो उस आग को बुझाते फिर रहे। आग बुझाने वालों को पाबंद करोगे तो बताओ पाकिस्तान से आग कौन बुझाएगा? वरना तो मजीद बढ़ती जाएगी। ये तो आग लगाते जाएंगे, ये तो पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलते जाएंगे अगर तुमने अहले सुन्नत को बंद कर दिया। लेकिन मैं इस इज्तिमा में हजूर कंजुल उलमा पर जिला बंदी और इन पाबंदियों की मुजम्मत करता हूं। क्या आप इस मुजम्मत को कबूल करते हो? सारे वो अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम दीन है। आज आपने देखा इधर लड़ा की सरजमी पर अल्लाह का फजल है, हजारों का इज्तिमा था। पूछो ना, गर्मी की शिद्दत भी बड़ी थी। क्या करने आए थे? एक वली कामिल की एक लम्हे के लिए जियारत करने आए थे। जितना इज्तिमा गाह को तैयार किया गया था, वो पिंडाल भी छोटा पड़ गया। इतने लोग, कितने और देखो देहात में, खालिसतन देहात में जलसा रखा गया, जहां बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी दूर तक लोग पहुंचेंगे। लेकिन कहां कहां से चल के उस शाख वहां पहुंचे। लोग कल कहते थे क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने कहा तुम्हें समझ नहीं आई, गुस्ताखों की तो नस्लें उजड़ जाती, उनके तो चेहरे बदल जाते। तो इसलिए आज इज्जत मिली है तो समझ जाओ, आज भी उनके इज्जत मिलने में उनकी पुश्त पे हाथ हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात का है। उनको हमीयत आज भी हासिल है सरकार की जिगर टुकड़ा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो ही नहीं होती तो कहां इतनी इज्जतें होती। साहबा अहले बैत की तौहीन करने वालों की इज्जत मिलती। इज्जत उसी को मिलती है जो साहबा और अहले बैत की अजमतों पे पहरा देता। और इस मर्द हुर ने अपनी जान को हथेली पे रख के अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत की है। अपना सब कुछ दांव पर लगाया, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद। कई माह तक जेल की सलाखों में बैठे रहे, लेकिन अकीदे का सौदा नहीं किया। बड़ी बड़ी ऑफरें आई, मान जाओ, एक बार कह दो, एक बार कह दो। का नहीं कहूंगा, अगर कह दिया तो 14 सदियों का अकीदा अहले सुन्नत उठा के गैरों की गोद में डाल दूंगा। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं कहूंगा जो तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो, कि उन्होंने जो कहा वो वही बोली थी जो पीर मेहर अली शाह की बोली थी, वो वही बोली थी जो आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत की बोली है, जो मुजद्दिद अल्फसानी की बोली है, जो अकीदा अहले सुन्नत की बोली है। अगर अकीदा अहले सुन्नत बगावत की होती तो इज्जत ना मिलती। आज इतनी इज्जतों के ताज बताते हैं कि इस मर्द हुर ने इस जमाने में अकीदा अहले सुन्नत को जिंदा करने का हक अदा कर दिया है। मैं तो उनका अदना सा शागिर्दों में से भी सबसे निकम्मा शागिर्द हूं। तो उसको सुन के भी उम्मीद है कि जो पेचो खम थे सीने में वो खुले होंगे और अकीदा अहले सुन्नत की हकीकत सीने में बैठी होगी। सारों के बैठी है ना। अब वो हाथ खड़ा करे जो सच्चे दिल से वादा करेगा। अभी नहीं, पहले बात सुनो, फिर हाथ खड़ा करेगा कि आखिरी सांस तक
हम अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहेंगे। ये देख लो, सारे वादा कर रहे हो ना। जिसने नहीं करना बिल्कुल वो हाथ नीचा कर ले, उसको कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जिसने करना उसने पक्का करना कि हमने फिसलना नहीं, भटकना नहीं, गुमराह नहीं होना, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, आखिरी सांस तक पक्का सच्चा सुन्नी बन के रहना है। बस इसी पर रहे तो दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हशर भी कामयाब। अब जो मर्जी जितना मर्जी टिल लगा ले, कोई बदल के दिखाए, कोई बदल के दिखाए, हम चावलों की प्लेटों पे बिकने वाले नहीं, हम आइसक्रीमों के कप्पों पे अपने अकीदे का सौदा करने वाले नहीं। गैरों से लंगर खाना है, सुन्नी लंगर खत्म हो गया। और आले सुन्नत क्या इतना लंगर है कि सारे खाओ तो फिर भी खत्म नहीं होता। इतना लंगर अल्लाह ने और इतनी वुसअत दी है अल्लाह ने अहले सुन्नत के दस्तरखानों में। बल्कि वो डॉक्टर सुलेमान साहब हैं इस लाहौर के, उन्होंने लिखा कि मैं सुन्नी क्यों हुआ। उन्होंने सबसे बड़ी वजह भी यही लिखी। उसने कहा हम जब जाते थे, जब मैं बदमजहब था तो जाते थे तो झगड़ते थे, खाना खाया है तो वो कहता मैं पैसे, तू पैसे दे, वो कहता तू दे, वो कहता तू दे। तो कहता सारे झगड़ते के पैसे देगा कौन। लेकिन इधर आते हैं तो लोग खाना इतना खिलाते हैं कि पेट भर जाता है, खाना फिर भी बच जाता है। और यहां लोग कहते कि नहीं पैसे मैं दूंगा, वो कहता नहीं मैं दूंगा। एक एक खाने के लिए 5-5 बंदे पैसे इकट्ठे करके बैठ जाते कि वो कहते मैं दूंगा। ये है सुन्नी वुसअत। तो हम क्यों जाएं एक प्लेट चावलों की गैरों के पास खाने के लिए, एक कोरमे की प्लेट गैरों के पास क्यों जाएं। सुन्नी कोरमा खत्म हो गया, सुन्नी बिरयानी, सुन्नी चावल खत्म हो गए। अगर खत्म हो जाए तो हमारे हाफिज अब्दुल अजीज साहब से मेरा नंबर लेके मुझसे राब्ता करना, मैं आपको खाना पेश करूंगा। कोई लंगर की कमी नहीं। गैरों के पास जाके ना खाना, अपने निवाले खाना। एक एक निवाला असर रखता है। गैर का खाया हुआ एक एक निवाला असर रखता है। कैसे असर रखता है? देखो ना, सरकार ने फरमाया कि जिसने हराम का एक निवाला खाया उसकी 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं होती। अब एक खाने के निवाले का कितना असर है? 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं उसकी, जिसने एक निवाला सूद का खाया। इतना असर है खाने का। इसलिए सबसे पहले अपने खाना सुथरा करो। गैरों का खाओगे तो फिर उन्हीं के हो जाओगे, फिर मन तुम्हारा उन्हीं की तरफ। अगर सुन्नी खाया तो फिर दिल गंदा नहीं होगा। अल्लाह सिर्फ दिल को नहीं, रूह को भी तहारत अता फरमाएगा, रूह भी पाकीज़ा हो जाएगी। रब्बे जुल जलाल मेरे ये कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको आखिरी सांस तक अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी बरकत अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को भी अकीदा अहले सुन्नत की समझ अता फरमाए। मैं अपने अब्बा जी की एक बात करके गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे अब्बा जी आलिम दीन नहीं थे, सुनार का काम करते थे। बस उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के मदरसा का रास्ता दिखाया, लेकिन आलिम दीन नहीं थे। सुन्नियत का दर्द बड़ा था। वो फरमाते क्या थे? फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हमारी हशर के दिन मुलाकात हो, सुनना बड़ी तवज्जो के साथ, आलिम दीन नहीं, वो फरमाते अगर चाहते हो कि तुम्हारी हमारी हशर के दिन मुलाकात हो तो एक काम करना, अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहना। अगर अकीदा अहले सुन्नत से हटे तो फिर कयामत के दिन तुम्हारी हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमने अपने बच्चों को यह सबक दिया। हम तो भी खुद सोच रहे हैं भी अकीदा अहले सुन्नत क्या है, तो बच्चों को सबक क्या देंगे? अभी तो हमें समझ नहीं आई कि अकीदा अहले सुन्नत की हकीकत क्या, तो बच्चों को कैसे बनाया? तू सुन्नी है, तू सुन्नी घर में, मैं सुन्नी हूं, मेरा बाप सुन्नी, दादा सुन्नी, तेरी माँ सुन्नी, तेरी नानी सुन्नी, तेरा परनाना सारे सुन्नी, तो तू सुन्नी। हमने समझाया, अभी हमें खुद समझ नहीं। हम कहते मैं खुद समझू तो सही, पता नहीं सुन्नी होना है क्या। इसलिए अपनी आने वाली नस्ल को भी
अहले सुन्नत होना घुट्टी में दे के जाओ ताकि कोई उन्हें गुमराह ना कर सके। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला मुअतक़दाति अहले सुन्नति वल जमाआ व अमितना फी ज़ुमरतिहिम वहशुरना माअहुम आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाना को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती, वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला आशियो और अदब दा तकाजा करते हुए तमाम मेहमानों का ख्याल रखो और तमाम नो अदब दे नाल पेश आओ इंशाअल्लाह। तमाम अहबाब कर लंगर शरीफ पहुंच इंशाअल्लाह अदब दा तकाजा करे सो तुसवी दरबार शरीफ दे तमाम तलबा इकराम नाल मोहब्बत नाल पेश आओ इंशाअल्लाह। वो भी तो मोहब्बत वंदे सन तमाम अहबाब मेहरबानी करो इंशाअल्लाह। जेडी हजरात जेडी अवामी खलोती मेहरबानी करके बिदार दे अंदर तशरीफ रखो और इंतजामिया की तरफ ऐलान है कि तलबा तो इलावा कोई बंदा भी लंगर के अंदर शरीफ न हो सी तलबा ही लंगर तकसीम करे से। अगर तलबा तो इलावा कोई भी बंदा है तो तलबा मेहरबानी करके अदब दे नाल बहा दे सो और तलबा ही लंगर तकसीम करे से। तो तमाम मेहमानां दा खास तौर ते ख्याल रखे सो जेडे हजरात खड़ो ते मेहरबानी करके तशरीफ पिंडाल के अंदर जितने भी तलबा इकराम हैं पीर सवाब शरीफ इंशाअल्लाह लंगर हुए तशरीफ करे से मेहरबानी करो जेडे हजरात बार तशरीफ फरमाए जल्द अज जल्द पिंडाल के अंदर तशरीफ ना हो। जितने भी हजरात खड़े हैं मेहरबानी करके तो सबब ने इंशाअल्लाह लंगर ही ऐसा तशरीफ करने तुम्हारी इंतजार है इंशाअल्लाह। तो सबब जल्द अज जल्द लंगर तशरीफ करो और तलबा इकराम जितने भी मेहरबानी करो जल्द अज जल्द जरमान बिछाओ तुम्हारी देरे इंशाअल्लाह। एक नारा सुनाओ नारे तकबीर सलामत रहो नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत कोई अच्छा
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेहरबानी करो तमाम बाप पंडाल के अंदर शेख सुरेश गाँव जितने भी आवाम खरीद के मेहरबानी करो कि समय वैसे इंशाल्लाह लंगर तकसीम होसी। खामोश इख्तियार करो सबाई जान तब तवाज़ करो महफिल के आदाब होने इंशाल्लाह जीवे आदाब के नाल सुनी भी जीवे आदाब के नाल लंगर और बिजली वाले तारा दे खास तौर पे ख्याल रखे सो तारा नंगे नंगे भी तारा तकरियां रात लगन दा खदशा मेहरबानी करे सो तारा से दूर सो अपनी जान दा ख्याल रखे सो। इंशाल्लाह तमाम लंगर पहुंच अदब तकाज़ा करो। पीर सिवाग पीर सिवाग पीर सिवाग पीर सिवाग नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी। मेहरबानी करो बल हिक ने शुरू करे सो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी। आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा लाजपाल लाजपाल पीर सिवाग लाजपाल लाजपाल। इंशाल्लाह लंगर का वसी इंतजाम है तमाम बाप का खुशी और गड्डीड़े हजरात रहमत हाथ खड़ा करे से इंशाल्लाह इंतजाम हो जाता है लंगर पहुंचा दे सही। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी। आमदे मुस्तफा कि रुतबा बशरदा जो चंद कर देता है रुतबा बशरदा जो चंद कर देता है बशर नूर दे विच पैबंद कर देता है रुतबा बशरदा जो चंद कर देता है बशर नूर दे विच पैबंद कर देता है और सिदरा नुसेरे कबंद कर देता है। ये रुतबा खुदा तेना इतना बुलंद कर देता है बवा के खुदा तेनु ताजे नबूवत नबूवत का दरवाजा बंद कर देता है बवा के खुदा तेनु ताजे नबूवत नबूवत का दरवाजा बंद कर देता है। और कोई घटिया सोच बुलंदियां ताई बदबख्त पहुंचा नहीं सकते कोई घटिया सोच बुलंदियां ताई बदबख्त पहुंचा नहीं सकते वे कुत्ते भोकर साइयां दा कुछ राज बना नहीं सकते वो तो उस शान दा मालिक है जिथा नूरी जा नहीं सकते वो जंदी शान कुरान बयान करे बदबख्त गदा नहीं सकते। सलामत रहो जंदी शान कुरान बयान करे बदबख्त गदा नहीं सकते। और अकीदे दा शेर कि नबूवत दी मुंदरी च असहाब थेवन तनु केड़ी पीड़े नबूवत दी मुंदरी च असहाब थेवन तनु केड़ी पीड़े ए बागे नबूवत दरम दरम दे मेवन तनु केड़ी पीड़े ओ कबला ओ छल्ला ओ काला अटल्ला उदे भारा
पल्ला उदे राजी अल्लाह खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जैनू अदेवेन तनु केड़ी पीड़े और एक सवाल के खूदे दांत एक दायरे विच इन जुत्ते के कर सकदे ने बस देह नू रात केसन पे इस तू उत्ते के कर सकदे ने और तवज्जो के जन राज मुकद्दर हिनसरा तू सिੱਤੇ के कर सकदे ने जद सब भी नहीं कुछ कर सकिया ओदा कुत्ते के कर सकदे ने जद सब भी सदे दा सब भी नहीं कुछ कर सकिया ओदा कुत्ते के कर सकदे ने कुरान खड़ा एक पासे ईमान सहाबा नाल खड़े और कलमंद ते गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़े के नशा करते लिखी है और के कैसे गिन के लिखी है तारीख देवन के पार के साथ कुरान सहाबा नाल खड़े के किया पाक हुसैन नानू तेरी शान जमाना सुरसी किया पाक हुसैन नानू तेरी शान जमाना सुरसी कल मूल ने हमने सदियां दी हर आर जमाना सुरसी और काबे ने हर एक मस्जिद को आजाद जमाना सुरसी और भावे तन ते सर ना रह बड़वी कुरान जमाना सुरसी और भावे तन ते सर ना रह बड़वी कुरान जमाना सुरसी नारे तकबीर इतने नारे तकबीर जिन्हें अल्लाह का नाम बुलाते हुए नारे तकबीर सलामत रो नारे रिसालत ज्यादा कयोदी की चाहिए नारे रिसालत के चलाने हमेशा जलाली बुलेंदर जरूरत होवे ता सवाली बुलेंदर जलाले हमेशा जलाली बुलेंदर जरूरत होवे ता सवाली बुलेंदर मुनाफिक तो उजवी मुनाफिक तो होदर नबी सही के जिक्र च हलाली बुलेंदर नारे रिसालत नारे खिलाफा नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत मैं अच्छा के ताजदारे खत्म नबूवत आमद मुस्तफा तमाम ये बात मेहरबानी करो चलता चल लंगर बताओ इंतजामिया हजरात मेहरबानी करो चलता चल लंगर पहुंचाओ अवामी आले सुन्नत वाली इंतजार है इंशाल्लाह अब साहब मेहरबानी करो तो सब इंशाल्लाह कोशिश करे सो इंशाल्लाह लंगर चलता चल तकसीम की तमाम इंशाल्लाह तब जब सारा मुजहरा की बात अल्लाह पाक ने सलामत रखे बरला मजमा दे विच इतना अंदा में अल्लाह पाक ही हो जाए अंदा में सारी आले सुन्नत बात सलामत रखे जन लंगर दीवारी की पास जाए मेहरबानी करो अरे भाई लंगर का पहुंचाओ आवाम में खाली बैठी है चार उस्तादी चार बास हो पर बंदे ढीले हैं यार मेरे को लगता ही नहीं है मैं को आप कुव्वत अलग सी पैसा एक दे थाल दे बंदे मेहरबानी करो लंगर उस पास पहुंचाओ जेड़ पास को तकसीम कीता भी है इस पास न दियो एक पास तकसीम करे सो ताकि आवाम भी नाराजी हो तो सब सोखे दे सो आ गई है पर वो आ गई है आगा टाप अली बस आगा टाप भाई यार शामिल काला हां रोटी वाले भी मेहरबानी करे सो तो सब अगा तशरीफ गन वासो दो बंदे इनके लो बाकी अगा तशरीफ गन हो ओए काबू का यार अरे भाई एक बरात होते 6 बंदे बैस होने बरात में थोड़ी कमी है 6 बंदे बैस हुए इस बरात के
जेड़ा हक ने बंदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया। फरहान भाई दी फरमाइश तो एक शेर कि जेड़ा हक ने बंदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान निशान दा नजरिया शैतान लाइन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज मर्दा मुनकर है ओ बशर जा दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशहूद के गांव सच जमीन ते नहीं आया। मेहरबानी करे सो जल्दी